सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक एग्जाम के बारे में, डेट इज पंचकोशा, जो कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कि आपकी पर्सनालिटी की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बना रखी है जो कि हमारी मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की वीडियोस रही थी वो, और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि कई बच्चे तो कहते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ यूनिट 4 तक, जो कि आपकी 4 यूनिट्स है इस पेपर की। उसके अलावा बहुत बच्चों के ये भी कमेंट्स आए थे कि इस पर्टिकुलर वीडियो को आप जो है हिंदी में चाहते हैं, तो वो तो अभी मैं नहीं कहूँगी कि हाँ वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, पर जो भी बच्चा चाहता है कि मुझे आपको जो हिंदी की वीडियो चाहिए या फिर मुझे हिंदी की वीडियो बनानी चाहिए, मुझे कमेंट्स में बता दो। और कमेंट जो है आपको करना ही पड़ेगा, और कमेंट को सिर्फ लाइक मत करना, कमेंट भी कर देना, क्योंकि मेरे को जो है यूट्यूब से वही नोटिफिकेशन आते हैं जो कमेंट्स वगैरह होते हैं। तो कमेंट जरूर कर देना वीडियो के नीचे कि आपको हिंदी में वीडियो चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन या कोई और वीडियो भी चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। करते वीडियो को शुरू, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है आपका। सिलेबस अगर हम देखें तो आपके पेपर में टोटल 4 यूनिट आएंगी। यूनिट 1 है आपकी एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, लाइक पर्सनैलिटी के कितने एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल बॉडी, जिसे हम बोलते हैं अनाम्य काशा। दूसरा आपका होता है वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं प्राणामाया कोशा। तीसरा हमारे पास है साइकोलॉजिकल वेलनेस, जो कि होता है हमारा मनोमाया कोशा। देन वी हैव इज इंटेलेक्ट, जिसे हम इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं विजयनाना माया कोशा। एंड देन वी हैव इज हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुलनेस, जिसे हम बोलते हैं आनंदमय कोशा। आनंदमय तो आपको इजीली याद हो जाएगा, हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुलनेस, जिसे हम बोलते हैं एक टाइप से खुशी होना। देन वी हैव इज हेल्थ, जिसमें हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दो हम मेजर कोशा के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 में। एक हमारा है आनंदमय कोशा, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल बॉडी, और दूसरा हमारा प्राणामय कोशा, जिसे हम बोलते हैं वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 3 होने वाली है, डेट इज जिसमें हम दो कोशा के बारे में फिर से पढ़ेंगे। एक है मनोमया कोशा और दूसरा है नाना माया कोशा। मनोमया कोशा कौन सा होता है, डेट इज साइकोलॉजिकल वेलनेस, और विजय नाम माया कोशा होता है इंटेलेक्ट, जो हमारी वेलनेस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 4 के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे आनंदमय कोशा एंड बियॉन्ड। आनंदमय कोशा का तो हम देख ही चुके हैं, डेट इज आनंद मतलब खुशी होने या फिर हैप्पीनेस या ब्लिसफुलनेस, और उसके अलावा जो है उसके अलावा बियॉन्ड जो है वो हम देखने वाले हैं, लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, नेचर एंड कॉन्शियसनेस। उसके अलावा एक हमारे पास चीज होने वाली है, डेट इज सेट चिट आनंदा, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने यूनिट 1 के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन। और पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में जो कंक्लूजन प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं, अगर टाइम होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या लिखा है कंक्लूजन में। सबसे पहले अगर हम देखें पंचकोशा, पंचकोशा जिसमें हमारे पास 5 कोशास हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है जनरली पंचकोशा ये ओरिजिनेट हुआ है एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन से, पर्टिकुलरली विद इन वेदांता एंड योगा। कोशा जो है इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं विद सेठा और लेयर, और जो पंच है इसका मतलब होता है 5। थर्ड जो पंचकोशा जो इसको रेफर किया जाता है 5 लेयर्स और डायमेंशंस, जो कि इनकैप्सुलेट करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस में फ्रॉम द फिजिकल एंड टू द स्पिरिचुअल रियल्म्स। ये शेड्स जो है आर अंडरस्टूड एज इंटरकनेक्टेड लेयर्स, जो कि टुगेदर फॉर्म करती है कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, इन्फ्लुएंसिंग बोथ फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ओवरव्यू अगर हम देखें 5 कोशास का, तो पहला हमारे पास है अनन्यमय कोशा। अनन्यमय कोशा जो कि हमारा होता है फिजिकल शीथ। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है अनन्यमय कोशा जो होती है, जो कि एनकम्पास करती है फिजिकल बॉडी एंड उसके फंक्शंस को। ये सस्टेन करती है बाय फूड, जो कि होता है हमारा अन्न, और इंक्लूड करती है ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन्स, मसल्स, और ये कंप्राइज करती है आर कॉर्पोरल फॉर्म। जो हेल्थ है ऑफ दिस कोशा ये मेंटेन की जाती है थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। प्राणमय कोशा जो कि हमारा नेक्स्ट है, दैट इज वाइटल एनर्जी शेथा। ये जो है मूव करती है इनवर्ड, मूविंग इनवर्ड। प्राणमय कोशा जो है एक लेयर है ऑफ वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स प्राणा। ये एनिमेट करती है द फिजिकल बॉडी को एंड इंक्लूड करती है ब्रीथ एंड द सबटल एनर्जी चैनल्स, जो कि होते हैं नाडीज, थ्रू विच प्राणा फ्लोज। प्रैक्टिसेस जैसे कि प्राणायाम हो गया, ब्रीथिंग टेक्निक्स जो होते हैं जनरली, योगा एंड एनर्जी जो कि वर्क करती है टू एम टू बैलेंस एंड ऑप्टिमाइज दिस वाइटल एनर्जी फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। देन इज मनोमया कोशा, दैट इज मेंटल शीथ। मेंटल शीथ जो है मनोमया कोशा, जो कि एनकम्पास करती है काइंड एंड इमोशंस। ये इट इज वेयर थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स एंड मेमोरीज एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिसाइड, मतलब जहाँ पे ये चीजें रहती हैं।
ये कोशा जो है वो शेप करते हैं हमारे परसेप्शन को, एटीट्यूड को एंड हमारे रिस्पॉन्सेज को टू द वर्ल्ड। प्रैक्टिस करना माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या फिर कॉग्निटिव थेरेपीज, ये हेल्प करता है कि ताकि हम कल्टिवेट कर सके एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड मेंटल शीत। देन वी हैव इज विजयनमय कोशा, दैट इज इंटेलेक्चुअल शीत, दैट इज कि डीपर जो है स्टिल डीपर स्टिल इन द विजयनमय कोशा, ये एसोसिएटेड होती है विद द इंटेलेक्ट, डिस्क्रिमिनेंट एंड विजडम। ये इन्वॉल्व करती है हायर मेंटल फैकल्टीज को सच एज रीजनिंग, एनालिसिस, इंट्यूशन एंड सेल्फ अवेयरनेस को। ये कोशा जो है वो एनेबल करता है कि हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, गाइड करता है हमारे को टुवर्ड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू स्टडी, कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। देन वी हैव इज आनंदमय कोशा, जिसे हम बोलते हैं ब्लिस शीत। सो एट द इनरमोस्ट कोर लाइज द आनंदमय कोशा, ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट ऑफ ब्लिस, जॉय एंड प्रोफाउंड पीस। ये ट्रांसेंड करती है द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड एंड इमोशंस। ये ऑफर करती है ग्लिम्स इनटू आवर ट्रू नेचर बियॉन्ड फिजिकल एंड मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सच एज मेडिटेशन, सेल्फ इंक्वायरी एंड डिवोशन, जो कि एम करते हैं कि हम अवेकन कर सके एंड इंटीग्रेट कर सके दिस ब्लिसफुल शीथ इनटू एवरीडे अवेयरनेस। देन ये इज होलिस्टिक हेल्थ एंड इंटीग्रेशन। सो जो पंचकोश जो मॉडल है ये प्रोवाइड करता है हमारे को होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एज द हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज लेयर्स। ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो ये इम्बैलेंसेज है इन एनी कोशा, ये मैनिफेस्ट करती है एज फिजिकल इलनेस, इमोशनल डिस्ट्रेस और स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन को। देयरफॉर जो ये प्रैक्टिसेस होती है एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस होती है, ये नर्चर करते हैं हमारे सारे कोशा को, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट लेना एंड एथिकल लिविंग, सेल्फ अवेयरनेस हो गया। ये एसेंशियल होते हैं कि ताकि हम अचीव कर सके ओवरऑल हेल्थ को एंड वेलबींग को। इसी के साथ हम आ गए कंक्लूजन पे एंड यू कैन रीड इट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज यूनिट 2 नाउ, दैट इज आनंदमय कोशा एंड देन वी हैव इज प्राणमय कोशा। सब इनके बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं कि कोशास के बारे में। सो आनंदमय कोशा जो और ये जो प्राणमय कोशा जो है, ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं पंचकोशा फ्रेमवर्क के। ये डेलिनेट करते हैं लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द फिजिकल टू द एनर्जेटिक। अंडरस्टैंड करना इन कोशास को वो इन्वॉल्व करता है एक्सप्लोर करने ह्यूमन बॉडी को एंड इट्स वाइटल एनर्जीज। ये एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फोर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग। ह्यूमन बॉडी एंड पंच कर्मेंद्रियास, जो कि ह्यूमन बॉडी जो है वो परसीव करती है थ्रू द लेंस ऑफ आनंदमय कोशा। ये इनकम्पास करती है फिजिकल स्ट्रक्चर को एंड उसके फंक्शंस को। ये इंक्लूड करती है, ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गन्स को इंक्लूड करे एंड टिश्यूज को, बट ऑल्सो द पंच कर्मेंद्रियास। 5 सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में अगर हम देखें एक्शन कर में, पहला होता है हमारा वाक, जिसे हम बोलते हैं स्पीच। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। दूसरा हमारा होता है पानी, दैट इज कॉल्ड एज हैंड्स। ये फैसिलिटेट करता है ग्रास्पिंग, होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। देन वी हैव पादा, जिसे हम बोलते हैं फीट। ये अनेबल करती है मूवमेंट एंड लोकोमोशन को, मतलब कि आप मूवमेंट्स वगैरह को इजीली कर पाए। देन वी हैव स्पायू, दैट इज एनस। ये गवर्न करती है हमारी एक्सक्रीटरी फंक्शंस को। एंड देन वी हैव उपस्था, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैनेजेस रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ये जो ऑर्गन्स है नॉट ओनली अनेबल करते हैं इंटरेक्शन को विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट ऑल्सो ये प्ले करते हैं रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस बॉडीली फंक्शंस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड डेली एक्टिविटीज। अब अगर हम बात करें आनंदमय कोशा के बारे में, जिसमें हमारी बैलेंस डाइट आती है एंड एक्सरसाइज आती है फॉर हेल्दी बॉडी। ये इसका में यही बताया गया कि जो आनंदमय कोशा जो है, जो बैलेंस डाइट है, जो कि इंक्लूड करती है न्यूट्रियस फूड डेट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी, जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर बॉडीली फंक्शंस। ये इन्वॉल्व करती है कंज्यूमिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, एम्फेसाइज करने जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स, वाइल ये मिनिमाइज करती है प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर्स। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो इक्वली एसेंशियल होती है फॉर द हेल्थ ऑफ आनंदमय कोशा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज जो हमारे को हेल्प करती है इन मेंटेनिंग ऑप्टिमल वेट, स्ट्रेंथनिंग मसल्स एंड बोन्स। ये इंप्रूव करती है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड एनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बूस्टिंग ओवरऑल मूड एंड वेलबींग। ये सपोर्ट करती है बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन को, प्रोसेसेस को एंड प्रमोट करती है बेटर स्लीप एंड पैटर्न्स को। प्राणायाम में जो कोशा है ये डेवलप करते हैं हमारा ऑफ लाइफ फोर्स
अगर हम बात करें इस कोशा के बारे में, ये सेंटर्ड होती है अराउंड प्राणा, जो कि एक वाइटल लाइफ फोर्स है जो कि सस्टेन करती है फिजिकल बॉडी को और उसके फंक्शंस को। प्राणा फ्लोज जो है फ्लो करती है थ्रू सब्टल एनर्जी चैनल्स, जिसे हम बोलते हैं नाड़ीज, एंड इन्फ्लुएंस होती है बाय द ब्रीथ। प्रैक्टिस सच एज प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल, ये एम करती है कि ये रेगुलेट कर सके एंड एनहेंस कर सके फ्लो ऑफ प्राणा थ्रू आउट द बॉडी। ये प्रमोट करती है बैलेंस को एंड वाइटलिटी को एंड वेलबींग को। प्राणायाम जो है ये मतलब टेक्निक जो है ये इंक्लूड करती है बहुत सारी वेरियस ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को that help in cleansing and energizing the body and calming the mind, improving concentration and enhancing overall health. Next we have is चौरुचार्य सोशल एटिकेट्स। तो चौरुचार्य के बारे में अगर हम देखें, ये रेफर करा जाता है टू सोशल एटिकेट्स एंड बिहेवियरल नॉर्म्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द हार्मनियस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटल वेलबींग। ये इन्वॉल्व करता है कि हम कल्टिवेट कर सके हमारी क्वालिटीज को, सच एज रिस्पेक्ट, kindness, honesty, empathy and integrity in interactions with others, मतलब इन सबको हम शो कर सके। Next we have is unit 3 now, that is मनोमय कोशा and विजयनानमय कोशा। So मनोमय कोशा के बारे में अगर हम देखें, और दूसरा जो विजयनानमय कोशा है, एक इंटीग्रल कंपोनेंट्स है इस पंचकोशा फ्रेमवर्क के, रिप्रेजेंट करते हैं मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस को ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा है अंतःकारना एंड इट्स फंक्शन। सो अंतःकरण जो है ये रेफर किया जाता है इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स को और इनर फैकल्टी को डेट कंप्राइज 4 एस्पेक्ट्स। पहला हमारा है मना, जिसे हम बोलते हैं माइंड। सो जो थिंक करना फैकल्टी, लाइक द थिंकिंग फैकल्टी जो होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स एंड मेंटल एक्टिविटीज के लिए। बुद्धि, दैट इज इंटेलेक्ट, ये जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लाइक एक डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट एंड डिसर्नमेंट। नेक्स्ट है चित्ता, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। सो दैट इज के जो स्टोर हाउस होता है मेमोरीज का, इम्प्रेशंस का, इमोशंस का एंड जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स का। नेक्स्ट है अहंकारा, दैट इज कॉल्ड एज ईगो, जो सेंस होता है ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी और ईगो, ये आइडेंटिफाई करता है विद थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। एंड अनंत कारण जो कलेक्टिवली जो है वो गवर्न करता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, इमोशनल रिस्पॉन्सेस को एंड द ओवरऑल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट वी हैव इज पंचज्ञानेंद्रियास। सो पंचज्ञानेंद्रियास जो है वो 5 सेंसेस है ऑफ नॉलेज, जो कि अनेबल करते हैं परसेप्शन को एंड कॉग्निशन को, जिसमें अगर हम देखें सबसे पहला हमारे पास है श्रोत्रा, जो कि हमारे होते हैं कान, दैट इज ईयर्स, ये अनेबल करते हैं कि हम जो कुछ भी सुन सके, ऑडिटरी परसेप्शंस वगैरह को। देन वी हैव तवक्रा, दैट इज कॉल्ड एज स्किन, ये फैसिलिटेट करता है टैक्टाइल सेंसेशंस को एंड टच परसेप्शन को। देन वी हैव चक्षु, जिसे हम बोलते हैं आईज, ये अनेबल करते हैं विजुअल परसेप्शन को एंड साइट को। देन वी हैव रासन, दैट इज कॉल्ड एज टंग, ये फैसिलिटेट करता है टेस्ट परसेप्शन को। एंड देन वी हैव घराना, दैट इज नोन एज नोज, जिसे हम बोलते हैं ये हमारे जो 5 सेंसेस है, स्किन, लाइक सबसे पहले हमारा ईयर, आईज, टंग, नोज एंड देन स्किन। और ये जो घराना होता है दैट इज नोन, ये नोज जो कि अनेबल करता है ऑल्फैक्टरी परसेप्शन एंड स्मेल को। ये सेंसेस जो वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ये ट्रांसमिट करते हैं इट टू द माइंड फॉर प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनोमय कोशा के बारे में, सो दैट इज कंट्रोलिंग द माना, दैट इज कॉल्ड एज माइंड। सो मनोमय कोशा जो है वो रेफर किया जाता है टू द मेंटल शीथ डोमिनेटिंग बाय मना, दैट इज कॉल्ड एज माइंड। ये एनकम्पास करता है थॉट्स को, इमोशंस को, डिजायर्स को, मेमोरीज को एंड मेंटल फ्लक्चुएशंस को। कल्टिवेट करना एक बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड माइंड को, जो कि इन्वॉल्व करता है प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इंट्रोस्पेक्शन एंड इमोशनल रेगुलेशन। ये प्रैक्टिसेस जो है वो हेल्प करती है इन कामिंग द माइंड, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूव करना फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड कल्टिवेटिंग इनर पीस। विजयनानमय कोशा जो है, जो कि होती है एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेशन, लाइक एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। सो जो विजयनानमय कोशा जो है ये एसोसिएट होता है विद द बुद्धि, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्ट, और ये रिप्रेजेंट करता है डिसर्नमेंट को, विजडम को एंड हायर नॉलेज को। इसमें मतलब इन्वॉल्व होता है एक एबिलिटी कि जिसमें हम जो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बिटवीन राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, दैट इज ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, एंड हम एक जो है इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। डेवलप करना विजयनानमय कोशा को ये रिक्वायर करते कल्टिवेट करना क्रिटिकल थिंकिंग,
rationality and introspection, and the pursuit of knowledge through study, contemplation and intellectual inquiry. कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. नाउ कमिंग टू यूनिट 4 नाउ, दैट इज द लास्ट यूनिट नाउ, दैट इज आनंदमय कोशा एंड बियॉन्ड. आनंदमय कोशा को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल इट इज अ ब्लिसफुलनेस और हैप्पीनेस जो कि जनरली आपको मिलती है थ्रू डूइंग सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टिविटीज इन योर लाइफ, जैसे कि हो गया मेडिटेशन या फिर कुछ माइंडफुलनेस कर लिया आपने, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. सो आनंदमय कोशा जो है एक इनर मोस्ट शीत होता है इन पंचकोशा फ्रेमवर्क. ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रियल्म को ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस एंड प्रोफाउंड पीस. बियॉन्ड आनंदमय कोशा ये लाई करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस. ऑफन ये डिस्क्राइब्ड होता है इन वेदांतिक फिलोसफी एज सत चित आनंदा, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंस. सत का मतलब है एग्जिस्टेंस, चित का मतलब है कॉन्शियसनेस एंड आनंद का मतलब है ब्लिस. सो अब हम करने वाले इसको अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले अगर हम देखिए तो आनंदमय कोशा के बारे में अगर हम पढ़े, सो आनंदमय कोशा जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज अ शीट ऑफ ब्लिस और जॉय. ये ट्रांसेंड करता है फ्लक्चुएशंस को ऑफ द माइंड एंड द इमोशंस. ये ऑफर करते हैं ग्लिम्स इनटू आवर ट्रू नेचर बियॉन्ड फिजिकल एंड मेंटल कंस्ट्रक्ट्स. ये कोशा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डीपेस्ट स्टेट को ऑफ कंटेंटमेंट, पीस एंड इनर फुलफिलमेंट. एक्सपीरियंस जो है ऑफ आनंदमय कोशा ये राइज करता है जब भी हमारा जो दिमाग होता है, जबकि हमारा माइंड होता है वो जब शांत हो जाता है, फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स, एंड इमर्स कर जाता है एक प्रोफाउंड मेडिटेशन में और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में. प्रैक्टिस करना सच एज डीप मेडिटेशन, डिवोशन दैट इज भक्ति, या फिर सेल्फ सर्विस दैट इज सेवा करना, एंड कंटेम्पलेशन ऑन स्पिरिचुअल ट्रूथ्स. ये एम करते हैं कि हम अवेकन कर सके हमारे एंड इंटीग्रेट कर सके आनंदमय कोशा को हमारी एवरीडे अवेयरनेस में. बाय कनेक्टिंग विद दिस इनर ब्लिस, इंडिविजुअल्स जब एक्सपीरियंस करते हैं एक सेंस ऑफ यूनिटी विद द यूनिवर्स एंड प्रोफाउंड कनेक्शन विद द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट ईयर इज सेल्फ रियलाइजेशन. अब इसमें हमारे मेजरली 3 ये आते हैं सेल्फ रियलाइजेशन में, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज सत, चित एंड आनंदा. सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, तो सेल्फ रियलाइजेशन एक रियलाइजेशन होता है जिसमें आप जो है अपने बारे में सच को जानते हैं, ट्रू नेचर के बारे में जानते हैं अपने, बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ द ईगो एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी. तो अपने बारे में जानना विदाउट द लिमिटेशन ऑफ ईगो, मतलब कि आपके ईगो वगैरह सामने ना आए और तब अपने बारे में जानना और सारी गलती वगैरह पहचानना, उसे हम बोलते हैं एक टाइप से सेल्फ रियलाइजेशन. उसमें भी हमारा पहला आता है सत, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंस. सो जो एस्पेक्ट है ऑफ एब्सोल्यूट एंड एग्जिस्टेंस और बीइंग, ये सिग्निफाई करता है द एक्सटर्नल अनचेंजिंग रियलिटी को दैट अंडरलाइज ऑल एग्जिस्टेंस. ये डिनोट करता है दैट विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, द substratum of all creation. Next we have is चित, that is called as consciousness. So जो एस्पेक्ट है प्योर कॉन्शियसनेस का और अवेयरनेस का, इसे हम बोलते हैं चित. ये अवेयरनेस जो है वो इल्यूमिनेट करती है, मतलब इंक्रीज करती है ऑल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड परसेप्शंस. चित्त जो है जनरली कंसीडर किया जाता है टू बी लिमिटलेस एंड ऑल प्रिवेडिंग, ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. देन इज आनंदा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिस. सो जो एस्पेक्ट है ऑफ सुप्रीम ब्लिस और हैप्पीनेस, ये रिप्रेजेंट करते हैं अल्टीमेट स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट को एंड कंटेंटमेंट को, जो कि अराइज करती है फ्रॉम रियलाइजिंग वंस ट्रू नेचर एंड यूनिटी विद द डिवाइन और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. आनंद जो है ये डिस्क्राइब किया जाता है एज अ स्टेट ऑफ अनबाउंडेड जॉय एंड पीस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. अगर हम बात करें सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है इन्वॉल्व करते हैं कि जिसमें आप अपने बारे में जान सके, अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके एंड एक्सपीरियंस कर सके अपने बारे में एज सत, चित, आनंद, इन तीनों के बारे में, दैट इज एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिसफुल. एंड ये जो है प्योर एग्जिस्टेंस है कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस का, और ये ट्रांसेंड करता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, एंड ये बनता है एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल रियलाइजेशन through spiritual practices, devotion and inner inquiry. With this we are coming to the last conclusion now. So ये आप पढ़ सकते हैं खुद, और इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को आज की एंड. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आप इसको हिंदी में वीडियो को चाहते हैं तो भी आप कमेंट से बता सकते हैं. आप अपना कमेंट जो है वो अलग से कर सकते हैं, ना कि किसी और के कमेंट को लाइक करें, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब को जो है मेरे को नोटिफिकेशन से तभी आता है जब आप किसी कमेंट को करते हैं एंड ना कि आप किसी कमेंट को लाइक करते हैं. बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में बता ही सकते हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.